Hi everyone, and very warm welcome to our viewers. Well, viewers, we have tenses lesson number 41 today, and this lesson could be the last lesson of tenses series. And in today's lesson, we'll explain the difference between future indefinite with time clause and future perfect with time clause, and we'll use the be verb in today's comparison, and the be as a linking verb. And so let's give you some examples to fully explain it. तो ये जो आज का लेसन है इसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट विद टाइम क्लॉज और लिंकिंग वर्ब यूज़ करके तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उर्दू में हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, एक टाइम पॉइंट के साथ यूज़ करते हैं और दूसरा टाइम पीरियड के साथ यूज़ करते हैं। तो मिसाल के तौर पे उर्दू में हम कहते हैं कि मैं 2 दिनों के लिए एब्सेंट होऊंगा, तो ये फ्यूचर की तरफ है। मैं 2 दिनों के लिए एब्सेंट होऊंगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है जो टाइम क्लॉज के साथ है। और फ्यूचर परफेक्ट का एक सेंटेंस ये है कि मैं 2 दिन से एब्सेंट होऊंगा। तो इसी तरह जब हम टाइम पॉइंट जो है उसको यूज़ करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि मैं जुमे तक एब्सेंट होऊंगा या गैर हाज़िर होऊंगा। और फिर जब हम फैक्ट में यूज़ करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि मैं जुमे से एब्सेंट होऊंगा या मैं जुमे से गैर हाज़िर होऊंगा। तो ये है कंपैरिसन जो अब हम इंग्लिश में करने जा रहे हैं। तो आइए इसकी मैं एक फ्यू एग्जांपल्स दे देता हूं और उसके बाद फिर हम बाकायदा जो एग्जांपल सेंटेंसेस हैं उनकी तरफ चलेंगे। तो उर्दू में हम ये कहते हैं कि मैं 2 घंटों के लिए घर पे हूँगा। आई शैल बी एट होम फॉर 2 आवर्स। तो इसी तरह परफेक्ट यूज़ करके कहते हैं कि आई शैल हैव बीन एट होम फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से घर पर हूँगा, परफेक्ट है। तो जब हम टाइम पॉइंट जो टाइम क्लॉज यूज़ करते हैं तो वो इस तरह है कि मैं शाम तक घर पे हूँगा। आई शैल बी एट होम टिल इवनिंग। तो ये फ्यूचर की तरफ है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं शाम से घर पर हूँगा तो ये परफेक्ट का एक सेंटेंस है कि आई शैल हैव बीन एट होम सिंस इवनिंग। मैं शाम से घर पर हूँगा। तो ये है आज का हमारा जो टारगेट है कि ये लिंकिंग वर्ब के साथ हम जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट विद टाइम क्लॉज ये आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आइए ज़रा हम इन डिटेल एग्जांपल सेंटेंसेस जो है उनको देखते हैं और देखते हैं कि उसको हम इनको किस तरीके से इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो हम एग्जांपल सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। आई शैल बी बिज़ी फॉर 2 days। मैं 2 दिनों के लिए मसरूफ़ हूँगा। आई शैंट बी बिज़ी फॉर 2 days। मैं 2 दिनों के लिए मसरूफ़ नहीं हूँगा। शैल आई बी बिज़ी फॉर 2 days। क्या मैं 2 दिनों के लिए मसरूफ़ हूँगा। आई शैल हैव बीन बिज़ी फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से मसरूफ़ हूँगा। आई शैंट हैव बीन बिज़ी फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से मसरूफ़ नहीं हूँगा। शैल आई हैव बीन बिज़ी फॉर 2 days। क्या मैं 2 दिनों से मसरूफ़ हूँगा। आई शैल बी एब्सेंट फॉर अ वीक। मैं 1 हफ़्ते के लिए गैर हाज़िर हूँगा। आई शैंट बी एब्सेंट फॉर अ वीक। मैं 1 हफ़्ते के लिए गैर हाज़िर नहीं हूँगा। शैल आई बी एब्सेंट फॉर अ वीक। क्या मैं 1 हफ़्ते के लिए गैर हाज़िर हूँगा। आई शैल हैव बीन एब्सेंट फॉर अ वीक। मैं 1 हफ़्ते से एब्सेंट हूँगा।
आई शेंट हैव बीन एब्सेंट फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते से एब्सेंट नहीं होऊंगा। शैल आई हैव बीन एब्सेंट फॉर अ वीक, क्या मैं एक हफ्ते से एब्सेंट होऊंगा। वी शैल बी अपस्टेयर्स टिल नून, हम दोपहर तक ऊपर वाली मंजिल पर होंगे। वी शैंट बी अपस्टेयर्स टिल नून, हम दोपहर तक ऊपर वाली मंजिल पर नहीं होंगे। शैल वी बी अपस्टेयर्स टिल नून, क्या हम दोपहर तक ऊपर वाली मंजिल पर होंगे। वी शैल हैव बीन अपस्टेयर्स सिंस नून, हम दोपहर से ऊपर वाली मंजिल पर होंगे। वी शैंट हैव बीन अपस्टेयर्स सिंस नून, हम दोपहर से ऊपर वाली मंजिल पर नहीं होंगे। शैल वी हैव बीन अपस्टेयर्स सिंस नून, क्या हम दोपहर से ऊपर वाली मंजिल पर होंगे। वी शैल बी डाउनस्टेयर्स टिल इवनिंग, हम शाम तक नीचे वाली मंजिल पर होंगे। वी शैंट बी डाउनस्टेयर्स टिल इवनिंग, हम शाम तक नीचे वाली मंजिल पर नहीं होंगे। शैल वी बी डाउनस्टेयर्स टिल इवनिंग, क्या हम शाम तक नीचे वाली मंजिल पर होंगे। वी शैल हैव बीन डाउनस्टेयर्स सिंस इवनिंग, हम शाम से नीचे वाली मंजिल पर होंगे। वी शैंट हैव बीन डाउनस्टेयर्स सिंस इवनिंग, हम शाम से नीचे वाली मंजिल पर नहीं होंगे। शैल वी हैव बीन डाउनस्टेयर्स सिंस इवनिंग, क्या हम शाम से नीचे वाली मंजिल पर होंगे। यू विल बी जॉबलेस फॉर ए मंथ, आप एक महीने के लिए बेरोज़गार होंगे। यू वोंट बी जॉबलेस फॉर ए मंथ, आप एक महीने के लिए बेरोज़गार नहीं होंगे। विल यू बी जॉबलेस फॉर ए मंथ, क्या आप एक महीने के लिए बेरोज़गार होंगे। यू विल हैव बीन जॉबलेस फॉर ए मंथ, आप एक महीने से बेरोज़गार होंगे। यू वोंट हैव बीन जॉबलेस फॉर ए मंथ, आप एक महीने से बेरोज़गार नहीं होंगे। विल यू हैव बीन जॉबलेस फॉर ए मंथ, क्या आप एक महीने से बेरोज़गार होंगे। यू विल बी एम्प्लॉयड फॉर ए ईयर, आप एक साल के लिए बरसे रोज़गार होंगे, यानी काम पर लगे हुए होंगे। यू वोंट बी एम्प्लॉयड फॉर ए ईयर, आप एक साल के लिए बरसे रोज़गार नहीं होंगे। विल यू बी एम्प्लॉयड फॉर ए ईयर, क्या आप एक साल के लिए बरसे रोज़गार होंगे। यू विल हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर ए ईयर, आप एक साल से बरसे रोज़गार होंगे। यू वोंट हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर ए ईयर, आप एक साल से बरसे रोज़गार नहीं होंगे। विल यू हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर ए ईयर, क्या आप एक साल से बरसे रोज़गार होंगे। दे विल बी स्लेव्स टिल देयर डेथ, वो अपनी मौत तक ग़ुलाम होंगे। दे वोंट बी स्लेव्स टिल देयर डेथ, वो अपनी मौत तक ग़ुलाम नहीं होंगे। विल दे बी स्लेव्स टिल देयर डेथ, क्या वो अपनी मौत तक ग़ुलाम होंगे। दे विल हैव बीन स्लेव्स सिंस देयर चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से ग़ुलाम होंगे। दे वोंट हैव बीन स्लेव्स सिंस देयर चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से ग़ुलाम नहीं होंगे। विल दे हैव बीन स्लेव्स सिंस देयर चाइल्डहुड, क्या वो अपने बचपन से ग़ुलाम होंगे। दे विल बी फ्रेंड्स टिल देयर यूथ, वो अपनी जवानी तक दोस्त होंगे। दे वोंट बी फ्रेंड्स टिल देयर यूथ, वो अपनी जवानी तक दोस्त नहीं होंगे। विल देयर बी फ्रेंड्स टिल देयर यूथ, क्या वो अपनी जवानी तक दोस्त होंगे। दे विल हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देयर यूथ, वो अपनी जवानी से दोस्त होंगे। दे वोंट हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देयर यूथ, वो अपनी जवानी से दोस्त नहीं होंगे। विल दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देयर यूथ, क्या वो अपनी जवानी से दोस्त होंगे। ही विल बी एट होम फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे के लिए घर पर होगा। ही वोंट बी एट होम फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे के लिए घर पर नहीं होगा। विल ही बी एट होम फॉर 3 आवर्स, क्या वो 3 घंटे के लिए घर पर होगा। ही विल हैव बीन एट होम फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से घर पर होगा। ही वोंट हैव बीन एट होम फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से घर पर नहीं होगा। विल ही हैव बीन एट होम फॉर 3 आवर्स, क्या वो 3 घंटे से घर पर होगा। ही विल बी एट सेमिनरी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे के लिए मदरसे में होगा। ही वोंट बी एट सेमिनरी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे के लिए मदरसे में नहीं होगा। विल ही बी एट सेमिनरी फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे के लिए मदरसे में होगा। ही विल हैव बीन एट सेमिनरी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से मदरसे में होगा। ही वोंट हैव बीन एट सेमिनरी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से मदरसे में नहीं होगा। विल ही हैव बीन एट सेमिनरी फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से मदरसे में होगा।
शी विल बी इन द किचन टिल आफ्टरनून, वो दोपहर तक बावर्ची खाने में होगी। शी वोंट बी इन द किचन टिल आफ्टरनून, वो दोपहर तक बावर्ची खाने में नहीं होगी। विल शी बी इन द किचन टिल आफ्टरनून, क्या वो दोपहर तक बावर्ची खाने में होगी। शी विल हैव बीन इन द किचन सिंस आफ्टरनून, वो दोपहर से बावर्ची खाने में होगी। शी वोंट हैव बीन इन द किचन सिंस आफ्टरनून, वो दोपहर से बावर्ची खाने में नहीं होगी। विल शी हैव बीन इन द किचन सिंस आफ्टरनून, क्या वो दोपहर से बावर्ची खाने में होगी। शी विल बी ऑन द टॉप फ्लोर टिल 11 PM, वो रात 11 बजे तक सबसे ऊपर वाली मंजिल पर होगी। शी वोंट बी ऑन द टॉप फ्लोर टिल 11 PM, वो रात 11 बजे से सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं होगी। विल शी बी ऑन द टॉप फ्लोर टिल 11 PM, क्या वो रात 11 बजे तक सबसे ऊपर वाली मंजिल पर होगी। शी विल हैव बीन ऑन द टॉप फ्लोर सिंस 11 PM, वो रात 11 बजे से सबसे ऊपर वाली मंजिल पर होगी। शी वोंट हैव बीन ऑन द टॉप फ्लोर सिंस 11 PM, वो रात 11 बजे से सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं होगी। विल शी हैव बीन ऑन द टॉप फ्लोर सिंस 11 PM, क्या वो रात 11 बजे से सबसे ऊपर वाली मंजिल पर होगी। इट विल बी हॉट टिल इवनिंग, शाम तक गर्मी होगी। इट वोंट बी हॉट टिल इवनिंग, शाम तक गर्मी नहीं होगी। विल इट बी हॉट टिल इवनिंग, क्या शाम तक गर्मी होगी। इट विल हैव बीन हॉट सिंस इवनिंग, शाम से गर्मी होगी। इट वोंट हैव बीन हॉट सिंस इवनिंग, शाम से गर्मी नहीं होगी। विल इट हैव बीन हॉट सिंस इवनिंग, क्या शाम से गर्मी होगी। इट विल बी कोल्ड टिल 11 AM, सुबह 11 बजे तक सर्दी होगी। इट वोंट बी कोल्ड टिल 11 AM, सुबह 11 बजे तक सर्दी नहीं होगी। विल इट बी कोल्ड टिल 11 AM, क्या सुबह 11 बजे तक सर्दी होगी। इट विल हैव बीन कोल्ड सिंस 11 AM, सुबह 11 बजे से सर्दी होगी। इट वोंट हैव बीन कोल्ड सिंस 11 AM, सुबह 11 बजे से सर्दी नहीं होगी। विल इट हैव बीन कोल्ड सिंस 11 AM, क्या सुबह 11 बजे से सर्दी होगी। जी, तो ये आपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखे। इन सेंटेंसेस में हमने जो टिल और सिंस और फॉर का यूज़ भी किया है, और फिर इनमें हमने बी एज ए लिंकिंग वर्ब यूज़ किया है, और उसके बाद हमने इनमें टाइम क्लॉज भी यूज़ किया है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जो है वो इत्मीनान से देखेंगे, और फिर अपने तौर पर प्रैक्टिस करने के बाद इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।